सैनिक विहार मधुनगर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण। सैनिक विहार मधुनगर में 17 मई से भक्त निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। आपको बता दें कि कथावाचक आचार्य संतोष कृष्ण महाराज भक्तों को अपनी सरल और संगीतमय भाषा में भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। इस दौरान श्रोता पूरी तरह भक्ति में डूबे नजर आए। वहीं जयनारायण फौजी परीक्षित की भूमिका में हैं। आचार्य संतोष कृष्ण महाराज ने बताया कि यहाँ भक्तों में सनातन धर्म के प्रति अलग ही भाव नजर आ रहा है और अपने देश की सेवा करना हम सभी का। तो भगवान के मुंह में पानी आएगा। ओहो सालिग्राम भगवान दूध दही हम सभी हिंदुओं का ये नियम होना चाहिए, पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर खुद भोजन ग्रहण करें। पहले भगवान को समर्पित करें, फिर खुद ग्रहण करें। लेकिन महाराज आज का समाज बड़ी गलत दिशा में चला गया है। इसके खुद के भोजन करने का तरीका बिगड़ गया है। भगवान को भोजन कराने का तरीका कहाँ से सटीक होगा? तो नंद बाबा ने भगवान को बुलाया है, भगवान ने पायलों को उतार दिया है। अच्छा तभी पर भगवान गए और नंद बाबा के बगल में भगवान बैठ गए। सालिग्राम भगवान सिंहासन में बैठे थे। भगवान विचार कर रहे दूध दही से नाये बड़े नीचे है। सीधा हाथ आगे बढ़ाया, सालिग्राम भगवान पकड़े और गपक उसी तरह अपने मुंह में धर लिए और सालिग्राम भगवान का स्वाद लेने लगे। परीक्षित इतने में नंद बाबा की माला पूरी हो गई। देखा चांदी का सिंहासन खाली है, भगवान गायब। देखा भगवान कहाँ है? तो भगवान दिखाई नहीं दिए। बगल में भगवान बैठे, लाला का मुंह फूला हुआ है। एक हल्का सा गुलचा मारा, गपक उसी तरह सालिग्राम भगवान बाहर निकल पड़े। नंद बाबा चिल्लाए, अरे यशोदा अयो अयो, अब तक तो तेरो लाला माखन मिश्री खाओ करो, अब तो तेरो लाला भगवान में खाए हुए लग गयो। यशोदा मैया दौड़ी आई है और मैया के लाला का हाथ लाला बिना स्नान किए पूजा के कमरा में नहीं जानो चाहता। यहाँ मैं स्नान की बात कर रहा हूँ। अरे भैया शरीर का स्नान तो हम रोज करते हैं, हमें स्नान करना है तो अपने मन की शुद्धि का स्नान करना है। अरे जीवन निकल गया पानी में नहाते नहाते, अभी तो पवित्र ही नहाने हुए। दिन में 3-3 बार पानी में नहा रहे हैं पर अभी तक पवित्र नहीं हुए। एक बार खिलन बिहारी जी के सानिध्य में अगर कोई भागवत कथा में नहा लेवे तो फिर उसका देह पवित्र। शरीर से नहाना, पानी से नहाना अलग विषय है, लेकिन भगवान की कथा में नहा लेना एक अलग। सैनिक विहार में जो है लगातार भक्तों को कथा श्रवण करा रहे हैं, भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ भक्ति की साक्षात धारा बह रही है और सैनिक विहार में हमारी श्रीमद् भागवत कथा चौथी है और यहाँ सभी लोग खिलन बिहारी जी के प्रति, भागवत के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, देश के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। सभी यहाँ पर फौजी हैं तो सभी देश की रक्षा और धर्म की रक्षा करते हैं। आज कथा का कौन सा दिन? आज कथा का 7वां दिवस है। 9 दिवसीय आयोजन चल रहा है जिसमें आज गिरिराज धरण जी की लीलाओं का आनंद है जी। यहाँ तमाम भक्त आए हुए हैं, उनके लिए क्या कहना है? किस तरह की लगन उनके अंदर दिख रही है? सबके लिए केवल यही मैसेज रहेगा, हम सब हिंदुओं का एक ही लक्ष्य है, अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, अपने देश को भगवा, अपने देश को सनातन प्रेमी, अपने देश के प्रति सदैव कार्य करते का कार्यक्रम है। सैनिक विहार, दुर्गा पैलेस, सम्मू पैलेस सब मिलके हम भागवत करते हैं और हमारे परीक्षित जी हैं, ये नारायण जी, ये कैप्टन साहब से रिटायर हैं और इन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान है इसमें। कब से ऐसे ही सैनिक बिहार के लोग, यहाँ के लोग ये श्रीमद् भागवत कथा 7 वर्ष से लगातार भागवत योजना कर रहे हैं, लगातार 7 वर्ष से, और इसी जगह भागवत होती है। कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म को जगाना है। आज आपको कैसा लग रहा है जब सभी आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है और 9 दिन तक हमें बहुत अच्छा लगेगा। जब जैसे भागवत कथाएं होती हैं, लोग सुनने के लिए आते हैं, तो भागवत कथाओं के बाद कितना समाज में बदलाव मिलता है? सब हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जितने लोग भागवत में आते हैं, हम पूरी साल यही इंतजार देखते हैं कि कब भागवत हो अगली। पैलेस और नियरेस्ट जो हमारे समाज के कार्यकर्ता सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं, नियमित करीब 5 साल से हमारे यहाँ लगातार
इसी तरह से भागवत का आयोजन किया जा रहा है। और हमारा हिंदू समाज इतना धर्म के प्रति जुड़ चुका है जो कि तन मन धन से हर समय समर्पित रहता है। और इस एरिया में हमारे यहाँ करीबन 5 साल से विशाल भागवतों का आयोजन किया जा रहा है। और हम सभी भूतपूर्व सैनिक और अन्य सभी समाज से जुड़े हुए सिविल पर्सन्स इसमें बड़ा योगदान चढ़ बढ़ के लेते हैं। तमाम श्रोताओं के लिए क्या संदेश है? हम श्रोताओं के लिए कहना चाह रहे हैं कि हम सनातनियों का कर्म है कि हम अपने धर्म के प्रति जान मान और आन के साथ कुर्बान रहें। ठीक।